हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके चैनल टेक गुरु में। तो आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में ये बताएंगे कि कैसे हम ड्रॉप डाउन मेनू बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो है यही ड्रॉप डाउन है, इसी को कहते हैं ड्रॉप डाउन। तो किसी भी वेबसाइट को अगर आप ओपन करते हैं तो आपको इस तरह का कुछ सीक्वेंस ज़रूर मिलता होगा, और इस तरह के मेनू को बनाने की कैसे बनाया जाता है आज के ट्यूटोरियल में हम वही सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आ जाते हैं अपने राइटिंग सेक्शन में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे वाले नोटिफिकेशन ज़रूर प्राप्त हो। ठीक है, हम चलिए अपना जर्नल सिंटैक्स लिख लेते हैं और टाइटल लिख देते हैं ड्रॉप डाउन मेनू। ड्रॉप डाउन मेनू हमने टाइटल लिख दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने बॉडी सेक्शन में, जहाँ पर हमारा सारा टैग लगेगा और यहीं पे हमारा मेन वर्क होता है बॉडी सेक्शन में ही। और पहले हम क्या करते हैं, एक HTML फाइल को एक CSS फाइल से लिंक करा देते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि कैसे लिंक कराया जाता है, तो चलिए हम वही लिंक टैग का यूज़ करते हैं। और उसके बाद पहले CSS फोल्डर को, CSS वाला फाइल जो है उसको सेव कर लेते हैं style.css से, और उसके बाद इन HTML फाइल भी सेव कर देते हैं index.html पे। और ये सब सेव हम करेंगे अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर के नाम पर। और उस चलिए वो फ़ोल्डर ले लेते हैं और उसका नाम टाइप कर देते हैं लिंकिंग। इस फोल्डर का नाम है जो लिंकिंग। इससे कोई खास इफेक्ट पड़ेगा नहीं हमारे HTML पे, आप कुछ भी नेम इसका दे सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको लिंकिंग कराना है तो आपको HTML का नाम इंडेक्स रखना ही पड़ेगा। ठीक है, और हम एक CSS फोल्डर लेते हैं और उसमें अपना CSS फाइल को एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने राइटिंग सेक्शन पर, और उसके बाद यहाँ पर href में लिखेंगे CSS जो कि हमारा फोल्डर है। उसके बाद /डार्कल style.css अपने CSS फाइल का नाम लिखेंगे, जिससे कि हमारा ये दोनों फाइल लिंक हो जाए। ठीक है, चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा CSS का फाइल हमारे HTML फाइल से लिंक हो गया। तो हम बॉडी लेते हैं, बॉडी में करली ब्रैकेट, और उसके बाद लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर, और ये जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन रखते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं और हम चलिए अपने क्रोम पर देखते हैं। ये देखिए क्रोम पर ये हमारा ग्रीन हो गया, इसका मतलब कि हमारा दोनों फाइल लिंक हो चुका है। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने इंडेक्स फाइल में, और यहाँ पर हम बॉडी सेक्शन में लिखते हैं। बॉडी सेक्शन में हम एक डिव टैग लेते हैं जो कि डिफाइन करता है क्लास को। ठीक है, और डिव क्लास लेंगे और उसके बाद उस क्लास में लिख देंगे my_menu। सॉरी, इतना लिखने के बाद फिर से हम एक UL टैग लेंगे और UL टैग को क्लोज कर देंगे, और उस UL टैग का क्लास लिखेंगे। उस UL टैग का क्लास लिख देते हैं हम मेनू, बस मेनू। ठीक है, अब उसके बाद उस UL टैग में किसी भी अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं हम एक प्रकार का, तो इसमें अब li टैग होगा कि उस लिस्ट का लिस्ट आइटम क्या है। ठीक है, li लेते हैं और उस li का हम भी क्लास डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, और इस li का जो क्लास है वो है लोगो _li। ठीक है, ठीक है, चलिए हम यहाँ पर अब href में हम लिख देते हैं a। जनरली हम हैशटैग का यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद हम जो लिस्ट आइटम है वहाँ पर लिख देते हैं माई स्कूल। यहाँ पर आप कुछ भी नेम डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब उसके बाद हमें एक और लिस्ट आइटम लेते हैं, और उस लिस्ट आइटम में हम एक एंकर टैग लेते हैं, और एंकर टैग में href, और उसके href में डबल कोटेशन में हम a लिख देंगे, और उसके बाद होम लिखेंगे, और उसके बाद एंकर टैग को क्लोज करेंगे और li को भी, और उसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे 4 टाइम्स। ठीक है, इसको हम 4 टाइम्स कॉपी करते हैं और इसको सेव करके आपको रन करा कर दिखाते हैं कि कैसा दिखेगा। ठीक है, इसको रिफ़्रेश करते हैं हम अपने ब्राउज़र को, और ये देखिए हमारा एक लिस्ट बन चुका है UL टैग का। डॉट्स भी आ गया लिस्ट आइटम क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, इतना बन चुका है हमारा। अब हम इसको
इसका नाम चेंज करते थे। जो हमने होम लिखा था वहाँ पर हम लिखते हैं कोर्सेस, ठीक है। क्योंकि एक स्कूल का बना रहा हूँ तो आप किसी भी स्कूल का वेबसाइट खोलेंगे तो अपना पहला होम पेज, उसके बाद कोर्सेस पेज और ट्रांसपोर्ट या फिर अदर फैकल्टी अपने स्कूल के बारे में डिटेल्स बताएगा, ठीक है। चलिए हम फोर्थ ले लेते हैं, अवर फैकल्टी, ठीक है। इतना हो गया ओ, अवर फैकल्टी, ठीक। अब उसके बाद फिर से हम ये जो कोर्सेस वाला है यहाँ पर हम ULLI को थोड़ा नीचे करेंगे गैपिंग करके, और इसको एक आई टैग लेंगे और आई टैग का हम क्लास डिफाइन कर देते हैं। क्या होगा उसका, फास, FA शॉर्ट डाउन। इसका मतलब होगा कि जो हमारा ड्रॉप डाउन है वो नीचे की तरफ हो, ठीक है। ये हमने क्लासेस का डिफाइन कर दिया। और उसके बाद फिर से हम एक LI नहीं, चलिए UL टैग लेते हैं यहाँ पर, जो कि कोर्स के लिस्ट को डिफाइन करेगा, ठीक है। कोर्स में आपका क्या क्या है, लिस्ट आइटम है। और उसके बाद इसमें HREF में A रख देते हैं और एंकर टैग को बंद करते हैं, LI टैग को, और इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कम से कम 5 या 6 टाइम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। इतना कर दिया हमने, 6 टाइम्स इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। और उसके बाद A और यहाँ पर बस हमें नेम डालना है। जैसे आप अपने कोर्सेज का नाम डाल सकते हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, या फिर सब्जेक्ट का नाम में यहाँ पर जो भी आपका कोर्स है आप उसका नाम डाल सकते हैं। इसका मतलब मेरा मेन फंडा ये है कि यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे एक ड्रॉप डाउन मेनू बनता है, और आप तो अपने हिसाब से लिस्ट आइटम को चेंज कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड IT एप्स नामक कुछ सब्जेक्ट को लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब उसके बाद IT एप्स, ठीक। ये कंप्यूटर का समझ लिए, कंप्यूटर की तरह होता है वर्क, इसमें पढ़ाया जाता है कंप्यूटर के बारे में। चलिए इसको रिफ़्रेश करते हैं, और रिफ़्रेश करके देखिए ये हमारा कोर्स में ही आ रहा है, ये अलग से नहीं आया लिस्ट आइटम, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने CSS फाइल में, और इसको जो हमने बैकग्राउंड कर लिया उसको डिलीट कर देते हैं। और फिर से हम बॉडी लेते हैं और उस बॉडी का जो मार्जिन है उसको कर देते हैं 0 पिक्सल। पैडिंग भी इसका हम कर देते हैं 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम डिफ़ाइन कर देते हैं, नहीं तो जो हमने हटा दिया तो वहाँ पर शो नहीं करेगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर हम डिफ़ाइन कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। इसको हमने कंट्रोल सेव कर देते हैं और इसको रन करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा एक लिस्ट आइटम तो बन गया। मार्जिन जो थी वो भी 0 पिक्सल हो गया, मतलब ये पूरा हमारा लेफ़्ट साइड में हो गया है। अब दूसरा हम लेते हैं UL में हम करली ब्रैकेट, उसके बाद इसका भी मार्जिन हम कर देते हैं 0 पिक्सल, और पैडिंग भी इसका कर देंगे 0 पिक्सल, ताकि जो हमारा UL टैग है, जो UL लिस्ट बन रहा है, उसकी मार्जिन और पैडिंग 0 पिक्सल हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद हम एक क्लास लेते हैं। CSS में आपको पता होगा कि जब हमें क्लास लेना होगा तो हम वहाँ पर एक डॉट रिप्रेजेंट कर देंगे, तो उसका मतलब हो जाएगा वो क्लास हमने लिया है। चलिए जैसे हम माई मेनू क्लास ले रहे हैं, हम आपको दिखा देते हैं, और यहाँ पर हमने .my_मेनू लिख लिया है। अब उसके बाद करली ब्रैकेट देते हैं और उसके बाद उसमें टाइप करते हैं पोजीशन को हम एब्सोल्यूट करते हैं, ठीक है। ओके, हमने पोजीशन में एब्सोल्यूट कर दिया। उसके बाद विड्थ डिफाइन करेंगे, हाइट डिफाइन करेंगे। तो हमने विड्थ कर दिया ऑटो, बट ऑटो नहीं, इसको हम कुछ देंगे अभी, ठीक है। हाइट भी लिख लेते हैं, हाइट को हम कर देते हैं ऑटो, और विड्थ को कर देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब बैकग्राउंड कलर भी, इसका भी हम बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं रेड, फ़िलहाल अभी तो इतना ही रेड कर देते हैं।
अब उसके बाद फिर एक क्लास लेते हैं जो कि हमने डॉट मेनू, वहाँ पर डिव क्लास करके डॉट मेनू लिया था, यहाँ पर हमने डॉट मेनू लिख दिया। और उसके बाद उस डॉट मेनू में हम एक एल जो वहाँ पे एल हम उसके बारे में डिफाइन करेंगे। तो ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट स्टाइल जो है वो नन हो जाए, मतलब लिस्ट का कोई स्टाइल न रहे, वो नन हो जाए, जो आपके पॉइंट्स या फिर बुलेट्स आ रहे थे वो न रहें। ठीक है, अब उसके बाद हम इसका भी विड्थ डिफाइन कर देते हैं। चलिए हम इसको 160 पिक्सल रख देते हैं और हाइट को अप्रॉक्स 50 पिक्सल करते हैं। ठीक है, हाइट 50 पिक्सल। अब उसके बाद हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसका भी डिफाइन कर देते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखते हैं, ब्लू रखते हैं, ब्लू रहेगा तो क्लियरली दिखेगा। ठीक है, इतना करने के बाद सेव करते हैं और आपको रन करा के दिखाते हैं। और ये रन की, ये देखिए हमारा ये बन तो गया, बट यहाँ पर हमारा ब्लू कलर आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम एक मार्जिन देते हैं ताकि वो जो हमारा लेफ़्ट से मार्जिन है वो 40 पिक्सल इधर आ जाए राइट साइड में। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम करके देखते हैं। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं, टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं, वो टेक्स्ट अलाइन जो है वो लेफ़्ट हो जाए। ठीक है, इसको हमने लेफ़्ट कर दिया, अरे लेफ़्ट नहीं, इसको सेंटर रखना है। ठीक है, इसको सेंटर करते हैं और उसके बाद एक लाइन की हाइट भी डिफाइन कर देते हैं कि कितना हमारा जो लाइन बनेगा उसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, इसको हम कर देते हैं 50 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद फॉन्ट इसको फ्लोट करा देते हैं लेफ़्ट, फ्लोट लेफ़्ट हो जाएगा तो ये एक आपको फील आ जाएगी। ये देखिए हमारा एक ये बैंड टाइप का बन चुका है और ये हमारा सेंटर में आ चुका है। ठीक है, एल। ठीक, अब इसके बाद फिर से हम एक क्लास लेते हैं और ये भी क्लास होगा डॉट मेनू और ये एल। उसके बाद हम डबल पॉइंट्स लिखकर यहाँ पर हम लिख देते हैं होवर, ताकि जब हम इस पर होवर करें तो उसका वहाँ पर तब क्या होना चाहिए, तो हम होवर करके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं कि जब हम इस पर अपना माउस का कर्सर ले जाएं तो इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। डन, इसका बैकग्राउंड कलर हम रख देते हैं ब्लैक। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए जब हम अपना कर्सर ले जा रहे हैं तो इसकी बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जा रही है और जो हमारा टेक्स्ट है वो ब्लू कलर हो जा रहा है। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक कोई मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज रेड, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। और उसके बाद अब हम एक और क्लास लेते हैं CSS में, तो इसका भी नाम होगा डॉट मेनू LI, मतलब डॉट मेनू जो हमने क्लास लिया उसमें जो LI है और उस LI पे जो एंकर टैग हमने लगाया है अगर हम उस पर होवर करते हैं, मतलब अपने माउस का कर्सर ले जाते हैं तो उसका जो कलर है वो एक्वा हो जाए। ठीक है, जो टेक्स्ट है हमारा, चलिए रन करके देखते हैं। और ये देखिए ये हमने जब ले जाना है अपने कर्सर को तो इसका कलर जो है वो एक्वा आ रहा है टेक्स्ट का और बैकग्राउंड कलर जो है वो ऑरेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए पर जो हमारा ड्रॉप डाउन मेनू वो मुझे पूरी दिख रहा है, मतलब ये हमेशा ना दिखे, जब हम इस पर कर्सर ले जाएं तभी ये ड्रॉप डाउन मेनू हमें सीन हो, अदरवाइज़ इट कैन नॉट सीन। ठीक है, ठीक है, तो हम एक और डॉट मेनू लेते हैं और उस LI में एंकर टैग और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में हम कलर को कर देते हैं वाइट, जो हमारा एक्वा वो क्लियर नहीं है तो उसको हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, वाइट किया, अब उसके बाद उसको डिस्प्ले, जो उसका डिस्प्ले है उसको ब्लॉक कर देते हैं कि वो डिस्प्ले जो वो ब्लॉक हो जाए, जो हमारा ड्रॉप डाउन मेनू का डिस्प्ले हो रहा है वो ब्लॉक हो जाए, जब हम होवर करें तभी वो डिस्प्ले हो। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन जो है उसको हम नन कर देते हैं। ठीक, और इसको हम सेव करते हैं और आकर देखते हैं तो ये देखिए हमारे जो कलर है ये होवर करने पर तो एक्वा हो रहा है बट वैसे वाइट है। ठीक है, अगर हम होवर नहीं कर रहे हैं तो इसका कलर जो है वाइट है, तो ये अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू को ये जो हमेशा दिख रहा है इसको नहीं, जब हम इस पर होवर करें तभी ये सीन हो। ठीक है, तो हम एक और क्लास लेते हैं CSS में डॉट मेनू LI
एल आई नहीं, पहले यू एल होगा फिर एल आई होगा। हाँ ठीक है, चलिए एल आई और यू एल। अब उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में हम मार्जिन कर देते हैं 0 पिक्सल। चलिए रन करके देखते हैं, और ये देखिए मेरा वर्क नहीं किया क्योंकि मैंने एल आई को पहले लिख दिया है और यू एल को बाद में। ठीक है, हम इसको यू एल को एल आई में चेंज करते हैं, हटा देते हैं और एल आई लिख देते हैं, क्योंकि यू एल टैग के अंदर होता है एल आई। ठीक है, तो ये मिस्टेक आप न करें, मुझसे हो गया बाई चांस, बट चलिए ठीक है। हम एक और क्लास लेते हैं डॉट मेनू, और उस यू एल टैग जो है उसका जो डिस्प्ले है, अब यहाँ पर हम उसको ब्लॉक करेंगे। डिस्प्ले जो है वो नन हो जाए, ठीक है, हमेशा डिस्प्ले न हो। हम आकर देखते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए हमारा डिस्प्ले जो है नन हो गया, मतलब कि वो डिस्प्ले हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा भी ना हो कि वो डिस्प्ले ना हो, अब वो हो लेकिन पर जब हम उस पर होवर करें तब। तो हमें एक और क्लास लेते हैं डॉट मेनू। क्लास लिया हमने CSS में, और उसमें जो एल आई है उस पर हम अगर होवर कर रहे हैं, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, होवर करने पर हम उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर हम लिखते हैं डिस्प्ले, जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक हो जाए। ठीक है, ब्लॉक करते हैं इसको, और चलिए हम रिफ़्रेश कर देते हैं। यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं तब पर भी हमारा सीन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर ब्लॉक किया है, डिस्प्ले को हमने ब्लॉक कर दिया है। ठीक, तो इसीलिए हम एक और क्लास लेते हैं, जो क्लास होगा वो डॉट लोगो डॉट एल आई। ये जो हमने एक लोगो बनाया था माई स्कूल के नाम से, हम ये उसके लिए रहे, बट इसका तो कोई ख़ास नहीं है। चलिए दिखा देते हैं आपको लोगो के लिए। जब हम लोगो पे होवर करें, जो हमने माई स्कूल नामक एक लोगो किसी भी वेबसाइट को खोलेंगे तो उसको लेफ़्ट साइड में टॉप पर एक लोगो ज़रूर होता है, तो वही लोगो हम दिखा रहे हैं आपको। बट ये उतना इस ट्यूटोरियल में इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारा मेन फंडा था इस ट्यूटोरियल का कि हम आपको समझा सके ड्रॉप डाउन मेनू बनाना। और ये देखिए हमने रिफ़्रेश किया, ये यहाँ पर होम, और ये हमारा ड्रॉप डाउन मेनू आ रहा है। और ये ड्रॉप डाउन मेनू एकदम कोर्स के एकदम सीक्वेंस में आ रहा है, न थोड़ा लेफ़्ट न राइट, मार्जिन और पैडिंग दोनों ही इक्वल है, 0 पिक्सल है। ठीक है, यही हमारा पूरा कोडिंग है। तो मेरा मेन जो था वो एम यही था कि हम आपको ड्रॉप डाउन मेनू सिखा सके। तो उम्मीद है कि ड्रॉप डाउन मेनू आपको इस तरह बनाना आ गया होगा। यही जो रहा है यही ड्रॉप डाउन मेनू है। आप जब चाहें किसी भी HTML के फाइल में आप ड्रॉप डाउन मेनू इसी तरह बना सकते हैं CSS और HTML का यूज़ करके। यही पूरी हमारी CSS की कोडिंग है और HTML की यही पूरी कोडिंग है जिससे हम वो ड्रॉप डाउन मेनू मैंने बनाया। ये देखिए, और कितना अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में ये ड्रॉप डाउन मेनू। तो किसी भी वेबसाइट को अगर ओपन करेंगे तो आपको ये ड्रॉप डाउन मेनू ज़रूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और तो दोस्तों सब्सक्राइब आवर चैनल to get more notification and updates for our next tutorial of HTML, and that's was something